धौलपुर जिले में कुछ दिनों से लोगों के पास अनजान फ्रॉड नंबरों से पुलिस, सीबीआई और इनकम टैक्स अधिकारी बनकर उनके बच्चे बच्चियों और निकटतम परिजन को पुलिस द्वारा किसी गंभीर मामले में गिरफ्तार करने के कॉल आ रहे हैं। इस दौरान ठगों द्वारा झूठे बोल रखकर परिजनों को फंसा रहे हैं और उनसे पैसा जमा करवा लेते हैं या करवाने की कोशिश करते हैं, जबकि कॉल करने वाला पुलिस, सीबीआई और इनकम टैक्स अधिकारी नहीं होता है। धौलपुर एसपी सुमित मेहरा फ्रॉड कॉल को गंभीरता से लेते हुए आमजन से ऐसे फ्रॉड कॉल से सावधान रहने और तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है। पिछले दिनों जिलों में +92 फ्रॉड नंबरों में से एक महिला और एक पुरुष के पास इसी तरह के कॉल आए थे, जिनमें पुलिस अधिकारी की वर्दी के साथ बच्चे के पुलिस केस में फंसाने और निकालने के लिए पैसे की मांग की गई थी, लेकिन दोनों की जागरूकता के कारण धोखाधड़ी करने वाले अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके। साइबर टीम इन नंबरों की जांच पड़ताल कर रही है। इस तरह के केसेस आ रहे हैं जहाँ पे डिजिटल अरेस्ट में कई बार ये बताया जा रहा है कि आपका बच्चा पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, और इसमें बहुत सारे वर्चुअल नंबर से भी फ़ोन आ रहा है और बच्चे को अरेस्ट से छुड़वाने के लिए पैसे की डिमांड की जा रही है। तो ये सभी आजकल के नए तरह के साइबर फ्रॉड हैं, तो इससे अलर्ट रहें। वह जब भी इस तरह का केस आता है तो सीधे पैसे भेजने की जगह आप पुलिस से संपर्क करें, साइबर थाने पर रिपोर्ट करें। वह बिल्कुल किसी को भी पैसा ना भेजें। ये साइबर क्राइम है नए तरह के, और इससे बचकर रहें, सावधान रहें। थैंक यू। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने एक महिला चोर को गिरफ्तार किया है। किराएदार महिला चोर ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 7 लाख के सोने चांदी के आभूषणों को पार किया था। मकान मालिक द्वारा नामजद महिला राजकुमारी के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। एएसआई गिरवर सिंह ने बताया, 17 जुलाई को कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित घंटाघर रोड से एक मकान में चोरी हुई थी। मकान मालिक विशंबर सिंह ने रिपोर्ट में किराए पर रह रही महिला राजकुमारी पर चोरी का आरोप लगाया था। रिपोर्ट में आरोप था कि राजकुमारी ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 7 लाख कीमत के सोने चांदी के आभूषणों को पार कर दिया और घर से फरार हो गई। आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले में अनुसंधान शुरू किया। गहन जांच के बाद आरोपी किराएदार महिला राजकुमारी को मचकुंड रोड से गिरफ्तार किया है। महिला के बैग से चोरी किए हुए सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं। मकान मालिक विशंबर सिंह 16 जुलाई को किसी परिचित के यहाँ धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। मकान सूना रह गया था। मकान के पोर्शन में महिला राजकुमारी रह रही थी। राजकुमारी ने घात लगाकर संदूक बक्सा के लॉक तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरी की आरोपी महिला राजकुमारी मचकुंड रोड की तरफ घूम रही थी। पीड़ित मकान मालिक विशंबर सिंह का पड़ोसी मचकुंड मंदिर की तरफ दर्शन करने जा रहा था। पड़ोसी को महिला मचकुंड रोड पर दिखाई दी और पुलिस को मामले से अवगत करा दिया। एएसआई गिरवर सिंह ने पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच और महिला को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर महिला बैग से चोरी किया हुआ सारा सामान बरामद कर लिया है। दिनांक 20/7/2024 को थाना यहाँ पर मुकदमा नंबर 344/24 धारा 303 क्लॉज 2 BNS का अनुसंधान हेतु मुकदमा मुझे प्राप्त हुआ। दौरान अनुसंधान दिनांक 22/7/2024 को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि नामजद आरोपी चोरी की नामजद आरोपी राजकुमारी मचकुंड रोड होते हुए हाईवे तरफ आ रही है, जिसको समय रहते हुए मौके पर पहुंच जाओगे तो मिल सकती है। मुखबिर की सूचना पर मैं एएसआई गिरवर सिंह, मैं सरकारी गाड़ी बोलेरो के मचकुंड रोड पर रवाना हुए, जो कबीर आश्रम के पास आती हुई दिखाई दी। साथ में रिपोर्ट करता मुस्तगिस श्री विशंबर सिंह गुर्जर वो भी थे साथ में। उनकी पत्नी को साथ में लिया पहचान के लिए, और ले जा करके उन्होंने पहचान कर बताया कि जो महिला हमारे घर से चोरी कर ले गई है वो कबीर आश्रम के पास आती हुई दिखाई दे रही है, वही महिला है, जिसको महिला हेड कांस्टेबल द्वारा तलाशी लिवाई गई। तो दौरान तलाशी उनके पर्स में जो रिपोर्ट करता विशंबर सिंह गुर्जर की माल था, वो सारा माल मौके पर ही पहचान की गई और परिवहन पर जब्त कर कानूनी कार्रवाई की गई। राजेखेड़ा पुलिस ने जालसाजी के आरोप में पति पत्नी को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों पर 15-15 हज़ार रुपये का था इनाम। 1 साल से मामले में चल रहे थे फरार। धौलपुर जिले की राजेखेड़ा थाना पुलिस ने जालसाजी के आरोप में संलिप्त 15-15 हज़ार रुपये के 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक महिला और पुरुष शामिल है, जो मामले में करीब 1 साल से फरार चल रहे थे। दोनों आरोपी आपस में पति पत्नी हैं। मामले को लेकर राजेखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह ने बताया कि आईजी भरतपुर राहुल प्रकाश, पुलिस अधीक्षक धौलपुर व एडिशनल एसपी के निर्देशन और सीओ मनिया के निकटतम सुपरविजन में कांस्टेबल हरिओम और कांस्टेबल रामसाई की सूचना पर पुलिस टीम ने जालसाजी के मामले में संलिप्त 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
थानाधिकारी ने बताया कि 5 जून 2023 को तृप्ति पुत्री स्वर्गीय हरचरण लाल और छाया वाली पत्नी राहुल वाली ने राजाखेड़ा थाने पर आरोपियों के खिलाफ उनकी बहन तारा शर्मा के स्थान पर अन्य महिला को पेश कर तारा शर्मा के हिस्से की जमीन को आरोपी सीमा उपाध्याय के नाम करवा देने के संबंध में रिपोर्ट दी थी। थानाधिकारी ने बताया कि मामले में जांच करने पर आरोप सही पाए गए, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर बने हुए थे। ऐसे में उच्च अधिकारियों की ओर से दोनों आरोपियों पर 15-15 हज़ार रुपये का नाम घोषित किया गया था। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर आरोपी मुकुंद माधव पुत्र शिवचरण निवासी उपाध्याय गली वार्ड नंबर 24 कस्बा राजाखेड़ा और श्रीमती सीमा देवी उपाध्याय पत्नी मुकुंद माधव निवासी उपाध्याय गली वार्ड नंबर 24 कस्बा राजाखेड़ा को राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास धौलपुर से गिरफ्तार किया गया है, जिनसे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह के साथ एएसआई वीरेंद्र सिंह, कांस्टेबल हरिओम, राम सहाय, नेत्रपाल, पूनम आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा पुलिस ने अवैध शराब ले जाते हुए एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब ले जाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपी युवक के पास से अवैध शराब के 141 पौवा बरामद किए हैं। मामले को लेकर राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह ने बताया कि आईजी भरतपुर और पुलिस अधीक्षक धौलपुर व एडिशनल एसपी के निर्देशन व सीओ मनिया के निकटतम सुपरविजन में लोकल एवं स्पेशल एक्ट के अंतर्गत वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने धौलपुर क्यूआरटी टीम की सूचना पर अवैध शराब ले जाते हुए राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 1 मड़ैया निवासी राकेश पुत्र दौजीराम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी युवक के पास से 86 पौवा अवैध देसी घुंघरू शराब, 8 PM स्पेशल के 17 पौवा और 50-50 ब्लू विस्की के 38 पौवा बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अवैध शराब को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। धौलपुर जिले के सरमथुरा रोड पर सुनकई गांव के पास विद्युत पोल से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली के अनियंत्रित हो जाने से हादसा हुआ है। हादसे में एक मजदूर की मौत हुई है, जो सरमथुरा से अन्य ग्रामीणों के साथ बिजली के पोल लेकर अपने गांव लौट रहा था। घटना के बाद अचेत हुए मजदूर को अन्य ग्रामीणों ने उठाया और पीछे से आ रही पुलिस की जीप से टोल प्लाजा तक लाई, जहां पर हाईवे की एम्बुलेंस से घायल मजदूर को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर आंगई थाना क्षेत्र के रहरई गांव निवासी मनीराम पुत्र रघुवर मीणा ने बताया कि गांव की जाटा बस्ती के कुछ घरों में बिजली के कनेक्शन होने थे, जिसके लिए कुछ घरों ने फाइल लगाई थी जिसमें लाइन खींची जानी थी। ऐसे में वह और गांव के अन्य लोग मंगलवार की शाम 4 बजे सरमथुरा डिस्कॉम कार्यालय पहुंचे, जहां से बिजली के आधा दर्जन पोल ट्रैक्टर से ले जा रहे थे। इस दौरान वे जैसे ही सुनकई गांव के पास पहुंचे, तभी अचानक सड़क पर एक आवारा गोवंश आ गया, जिसको बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया, जिससे ट्रॉली में सवार 40 वर्षीय ज्वाला सिंह पुत्र निरोती जाटव ट्रॉली से नीचे सड़क पर सिर के बल गिर गया और उसकी मौत हो गई। ज्वाला सनोक निरोती जाति जाटव उम्र 30 साल और रह रही। हाँ, ये सरमथुरा से लट्ठा लेके आ रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली में, तो ट्रॉली पलट गई, उसमें घायल हो गया। उसके दौरान इलाज हॉस्पिटल बाड़ी खत्म हो गया। मैं लट्ठा भर के लेकर आ रहे थे रहरई के लिए, मतलब सरमथुरा से उधर से आ करके ये लट्ठों के पास में बैठा था। ये लट्ठे मतलब ट्रॉली में लेके आ रहे थे। ट्रॉली में मतलब क्या है कि वो पटला पर रखा था, पटला एकदम झोंकों उनसे रपट गया था। लट्ठों के पास था, खड़ा हुआ था और लट्ठों के पकड़ के पूरा झोंक लिया था, तो मतलब क्या लट्ठे रपट गए थे। ये लट्ठों को फलांग गया, तब इसको ला करके चोट। बाड़ी शहर के गुमट बड़ा बाग निवासी आधा दर्जन से अधिक परिवारों को डिस्कॉम द्वारा बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। ये लोग बिजली कनेक्शन के लिए 1-2 नहीं बल्कि 30 वर्ष से विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें आरोप है कि फाइलों को विद्युत विभाग के कर्मचारी जमा तो करा लेते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उनको हर बार झूठा आश्वासन दिया जाता है। ऐसे में उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है। बच्चे रात के अंधेरे में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कई बार ये परिवार शिविरों में जाकर अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे में आज इन परिवारों के मुखियाओं द्वारा महिलाओं के साथ SDM राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा है और उनके घरों में लाइट कनेक्शन लगवाए जाने की मांग की है। पीड़ितों ने बताया कि उनके घरों पर आज तक बिजली नहीं पहुंची है। पिछले 30 वर्षों से उनके परिवार के लोग लगातार विद्युत विभाग से कनेक्शन की मांग कर रहे हैं। कई बार उनकी फाइलों को जमा तो किया जाता है, लेकिन बाद में कोई ना कोई कमी निकालकर कनेक्शन नहीं दिया गया।
कई महीनों तो यह फाइलें ठंडे बस्ते में पड़ी रहती हैं। ऐसे में उनके बच्चे रात के अंधेरे में पढ़ नहीं पाते हैं। बिना बिजली के हर व्यवस्था चौपट है। सभी ग्रामीणों ने मांग की है कि डिस्कॉम से उनके घरों में बिजली कनेक्शन कराया जाए, जिससे उनके परिवार प्राथमिक आवश्यकताओं से वंचित नहीं रह सके। लाइट से हम परेशान बाबूजी, सगन के लिए बज गए परेशान है गए। 30 साल से हूँ आती हूँ, विशेष करें तरह से मैं आती कर लो, हाथ जोड़ के परेशान है। वो 5-6 रहूँ पर कोई लाइट का समाधान नहीं हो रहा है। लाइट के बारे में 15 साल से अब बिल्कुल फिर रहे हैं। 30 वर्ष से 30 वर्ष हम बेआबादी में डाल दिए। या तो हमको ग्रामीण में करो या फिर नगर पालिका में रखो। जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हमारे अच्छा साथ में फाइल लग रही है अब की। मेरे मोहल्ले वासी हैं, ये लगभग 35-40 साल से ये बिजली से परेशान है। ये 7 बार फाइल लगा चुके हैं, लेकिन हर बार इनकी कनेक्शन नहीं दिया है बिजली विभाग ने। कभी बोल देते हैं ये गैर आबादी वाला है, कभी बोल देते हैं कि कुछ है। ये कोई ना कोई बहाना करके इनकी लाइट की समस्या नहीं है। ये शहर में होने के बावजूद 30 साल से अंधेरे में रह रहे हैं। ना तो इनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना इनकी जो दैनिक काम है। इन गर्मियों में बेहद जो गर्मी पड़ रही है उसमें भी परेशान है ये लोग। तो हम SDM साहब के पास आए हैं निवेदन करने के लिए कि या तो इनको बिल्कुल घर से बाहर निकाल दिया जाए या फिर इनको लाइट दी जाए। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में खेत पर खाद लेने गए एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जिसके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पुलिस ने रखवा दिया है। मृतक 25 वर्षीय जोगिंदर पुत्र महेंद्र धोबी बुधवार को अपने खेत पर खाद देने गया था। वहां से लौटते समय अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसे परिजन अस्पताल लेकर गए, जहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में जोगिंदर की मौत हो गई है। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र के हिना रिसोर्ट के पास एक टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे निहालगंज पुलिस द्वारा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल युवक जितेंद्र पुत्र जनक सिंह के भाई अशोक ने बताया कि जितेंद्र बुधवार को धौलपुर किसी कार्य से आया था और दोपहर में अपनी बाइक से वापस अपने गाँव जा रहा था। तभी हिना रिसोर्ट के पास सामने से तेज गति से आ रहे टेम्पो ने जितेंद्र की बाइक को टक्कर मार दी और वह घायल हो गया। धौलपुर में बुधवार को बजरी माफियाओं के ठिकानों पर बसई डांग थाना पुलिस एवं वन विभाग के संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। जंगल में करीब 400 टन किए गए बजरी स्टॉक को जब्त कर खुर्द-बुर्द किया है। पुलिस द्वारा अचानक की गई कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। जंगल में कूद कर बजरी माफिया फरार हो गए। बसई डांग थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी का माफियाओं द्वारा थाना इलाके में जंगल क्षेत्र में अवैध तरीके से अलग-अलग स्टॉक किए हैं। मुखबिर की सूचना कार्रवाई में वन विभाग को भी शामिल किया गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर अलग-अलग स्थान पर करीब 400 टन सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी को जब्त किया है। बजरी स्टॉक को कब्जे में लेकर बुलडोजर से खुर्द-बुर्द कर दिया है। अचानक की गई कार्यवाही से बजरी माफियाओं को भनक लग गई और जंगल में कूदकर फरार हो गए। थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया, फरार बजरी माफियाओं को अधिकांश चिन्हित कर लिया गया है। आरोपियों से संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। धौलपुर जिले के एडीजे कोर्ट ने 7 साल पुराने मामले शराब की दुकान पर कार्यरत सेल्समैन के साथ मारपीट और आग लगाने के मामले में 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक के शर्मा ने बताया कि ग्वालियर के रहने वाला सुरेश शर्मा ने धौलपुर सदर थाना पुलिस पर वर्ष 2017 में मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया था कि 4 आरोपी सतीश पुत्र रूप सिंह निवासी जवाहर कॉलोनी, दिल्ली पुत्र बेनीराम निवासी सरेखी, फूल सिंह पुत्र सांवलिया निवासी मौरौली कापुरा और सुशील पुत्र फूल सिंह निवासी मौरौली कापुरा के निबाड़ी रोड पर शराब के ठेके पर पहुंचकर फ्री में शराब मांगी और उसके बाद आरोपियों ने दुकान पर मौजूद सेल्समैन राजवीर की मारपीट कर दी। इसके बाद आरोपियों ने दुकान से अंग्रेजी शराब के 5 कार्टून और देशी शराब के 2 कार्टून निकालकर दुकान के आगे लगे छप्पर में आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया, जिस मामले पर सुनवाई करते हुए एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश सावित्री आनंद निर्भीक ने आरोपी दिलीप, फूल सिंह और सुशील को 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया है और 10,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अपर लोक अभियोजक शर्मा ने बताया कि साल 2020 में मुख्य आरोपी सतीश की मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते उसके खिलाफ मामला ड्रॉप कर दिया गया था। मामले के शेष 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। लगभग 7 साल पूर्व श्रीमती कल्लो देवी के शराब ठेके पर सतीश मौर्य द्वारा सेल्समैन के साथ मारपीट के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर द्वारा मुलजिम दिलीप, सुशील और फूल सिंह को 10 साल का साधारण कारावास एवं 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है तथा सतीश को जो है उसकी मृत्यु हो जाने की वजह से कार्रवाई ड्रॉप कर दी।
झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद चली हवाओं ने लोगों को राहत दी। एक सप्ताह पूर्व हुई बारिश के बाद बुधवार सुबह से ही धौलपुर जिले में बादल छाए हुए हैं, जिसके बाद दोपहर के समय अचानक घने बादलों के बीच आधा घंटे तक जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया। जलभराव होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के जगन चौराहे, पुराना शहर सहित कई व्यस्ततम मार्गों पर बारिश की वजह से जाम देखा गया। बारिश के बाद एक और जहां घर में कैद लोगों को उमस भरी गर्मी से बेहाल कर दिया, तो वहीं शाम के समय चली हवाओं ने लोगों को राहत की सांस ली है। धौलपुर जिले के सनमथुरा कस्बे के उत्थान भवन में राजस्थान प्राध्यापक शिक्षा सेवा संघ रिसला द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक कार्यकारिणी सनमथुरा में ब्लॉक अध्यक्ष पद पर वैजनाथ व्याख्याता को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष जगन्नाथ मीना की देखरेख में मनोनीत किया गया। बैठक में लंबित समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें बीपी पद का ग्रेड पे 6000 किया जाए, बीपी पद पर सीधी भर्ती नहीं की जाए, नव क्रमोन्नत विद्यालयों में व्याख्याताओं के पद स्वीकृत करना, बीपी से प्रधानाचार्य के पद पर अतिशीघ्र डीपीसी, रिक्त पड़े व्याख्याता पदों पर अतिशीघ्र डीपीसी कराई जाए। बैठक में हरिचरण, धर्म सिंह, भगवान दास, राजकुमार, साहब सिंह, महावीर प्रसाद, विजय सिंह, रामकिशोर और अन्य व्याख्याता उपस्थित रहे। महिला एवं बाल विकास मांग संख्या 32 पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं का संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वे खुद का रोजगार स्थापित करें। महिला बहनें में एक से बढ़कर एक हुनर छुपे हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कई योजना चला रखी हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय वह पूरी तरह सफल नहीं है, क्योंकि एक तो उन योजनाओं की जानकारी हर महिलाओं को तक अच्छे से नहीं पहुंच पाती है, और कुछ महिलाओं तक पहुंच भी जाती है तो जो सीधे सादी बेचारी गांव की महिलाएं हैं, उनको खुद का व्यापार कैसे शुरू करें इनकी जानकारी नहीं होती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि महिलाओं के लिए हर जिले में जिला हेडक्वार्टर पर महिला रोजगार केंद्र खोले जाएं, जिसमें महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिसके तहत महिलाओं को तरह तरह के रोजगार के बारे में अच्छे से समझाया जाए और उनकी रुचि के अनुसार उनका खुद का रोजगार स्थापित करने में उनकी मदद करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाएं और अधिकारियों को पाबंद किया जाए। एक फिक्स टारगेट के साथ महीने में कम से कम 1000 महिलाओं को सभी तरह की योजनाओं की जानकारी देकर उनका रोजगार शुरू कराया जाए, जिससे गांव में रहने वाली सीधी सादी अनपढ़ महिलाएं भी अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके।